तो आज हम एक ऐसी दिलचस्प कहानी पर नजर डालने वाले हैं जो असल में एक एक्सप्लेनर है कि कैसे नई तकनीक, पुरानी सोच और इंसानी फितरत आपस में टकराते हैं। बिना देर किए सीधे विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव है। जून का महीना है और आसमान से मानो आग बरस रही है। मतलब इतनी भयंकर गर्मी कि बाहर निकलो तो इंसान ही पिघल जाए। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आती है। ठंडी मीठी केसरिया कुल्फी, ऐसी कुल्फी जो तन और मन दोनों को तरोताजा कर दे। ये आवाज है माधव की, एक बिल्कुल नया और थोड़ा रहस्यमयी कुल्फी वाला। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि भाई इतनी चिलचिलाती धूप में जहां सब कुछ पिघल रहा है, वहां कुल्फी का क्या हाल होता होगा। ठीक है, तो आइए इस पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं, क्योंकि यहीं से तो हमारा मेन सवाल खड़ा होता है। रामपुर जैसे गांव में जहां तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका हो, वहां कुल्फी का बिल्कुल ठोस बने रहना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। विज्ञान के सीधे साधे नियमों की माने तो इतनी गर्मी में बर्फ या कुल्फी को कुछ ही मिनटों में पानी बन जाना चाहिए, है ना? लेकिन माधव की कुल्फी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसकी कुल्फी सच कहूं तो एकदम पत्थर की तरह जमी हुई थी। और बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जिसने पूरे गांव का दिमाग चकरा कर रख दिया। हर कोई बस यही जानने को बेताब था कि आखिर इस ठंडी कुल्फी के पीछे का असली राज क्या है। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो था एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट। मतलब एक तरफ तो माधव की पुरानी सी एकदम साधारण साइकिल थी, और दूसरी तरफ उसी साइकिल के पीछे बंधा एक बड़ा सा बेहद आधुनिक और चमचमाता हुआ सफेद बॉक्स। जैसे ही माधव ने कुल्फी बांटना शुरू किया, क्या बच्चे क्या बड़े सबकी भीड़ लग गई। और उस कुल्फी का स्वाद, गांव वालों का तो यहां तक कहना था कि ऐसी मजेदार कुल्फी उन्होंने कभी किसी बड़े शहर में भी नहीं खाई। पहली बाइट लेते ही लोगों की आंखें मानो आश्चर्य से 2 इंच ज्यादा खुल गईं। किसी ने पूछ ही लिया, भाई माधव, इसमें कौन सा जादुई मसाला डाला है? तो माधव बस मुस्कुरा देता और कहता कि ये तो बस प्यार और मेहनत का फल है। लेकिन देखिए, इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि जहां बहुत ज्यादा तारीफ होती है ना, वहां शक का बीज पनपने में बिल्कुल वक्त नहीं लगता। गांव के बुजुर्ग जैसे ताऊ हरिया और गपोड़ी लाल, वो अपनी लाठी टेके दूर से ये सब देख रहे थे और उनके दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। उन्हें लगा कि भाई, चिलचिलाती धूप में बिना पिघले रहने वाली कुल्फी, नहीं, ये कोई आम बात नहीं हो सकती। उन्होंने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। पक्का ये कोई काला जादू है या कोई दूर देश की रहस्यमयी विद्या। ये एक बहुत ही आम मानवीय प्रवृत्ति है। जब हम किसी नई या अजीब चीज को समझ नहीं पाते तो अक्सर हमारा दिमाग उसे जादू या किसी खतरे का ही नाम दे देता है। और ये अगला हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे डर और धंधे की चिंता बिल्कुल हास्यास्पद अफवाहों को जन्म दे सकती है। गांव का अपना मिठाई वाला था मक्खन हलवाई। अब उसे इस नई कुल्फी की पॉपुलैरिटी देखकर पसीने छूटने लगे। उसे अपना धंधा ठप होता नजर आ रहा था, तो अपनी दुकान बचाने की हड़बड़ी में उसने गांव में एक बहुत ही अजीबोगरीब अफवाह फैला दी। उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि अरे, उस सफेद डिब्बे में कोई कुल्फी वुल्फी नहीं है, वो एलियन के अंडे हैं और जो भी इन्हें खाएगा वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएगा। अब ये सुनने में आज हमें भले ही बहुत फनी लगे, लेकिन जरा सोचिए, गांव के उन भोले भाले लोगों के मन में खौफ पैदा करने के लिए ये काफी था। और ये शक तब और भी गहरा हो गया जब लोगों ने माधव की अजीब सी दिनचर्या पर गौर किया। मतलब माधव सिर्फ दोपहर की भयंकर गर्मी में ठीक 12 से 1 बजे के बीच ही कुल्फी बेचता था और 1 बजते ही वो अचानक गायब हो जाता था। तो इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए एक दिन गपोड़ी लाल ने छुपकर उसका पीछा किया, और जो उसने देखा, भाई उससे तो पूरे गांव में हड़कंपी मच गया। गपोड़ी लाल ने देखा कि माधव चुपचाप एक गुप्त रास्ते से गांव की उस पुरानी हवेली के अंदर जा रहा है जिसे सब भूतिया हवेली कहते थे। बस फिर क्या था, पूरे गांव में ये शोर मच गया कि माधव तो पक्का कोई तांत्रिक है और वो हवेली में बैठे भूतों के लिए कुल्फी बनाता है। अगले ही दिन ये सारा तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। मतलब क्लाइमैक्स आ गया। जैसे ही माधव अपनी साइकिल लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा, सरपंच और पूरे गांव वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वहां गुस्सा भी था और डर भी। सरपंच ने एकदम कड़क आवाज में माधव से पूछा, सच बता माधव, तू है कौन और उस भूतिया हवेली में क्या छुपा रहा है? बात इतनी बढ़ गई कि सरपंच ने उसे तुरंत गांव से निकाल देने की धमकी तक दे डाली। सच कहूं तो ये वो पल था जहां सदियों पुराने अंधविश्वास और सच्चाई का आमना सामना होने वाला था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से उस पैराडाइम शिफ्ट यानी सोच में एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाती है जिसकी हम शुरुआत से बात कर रहे हैं। उसी तनाव से भरे माहौल में माधव ने बिना कुछ कहे अपनी साइकिल का वो रहस्यमय चमकीला बॉक्स खोल दिया, और अंदर क्या था?
कोई काला जादू नहीं, कोई एलियन के अंडे नहीं, बल्कि अंदर थी एक छोटी सी बेहद आधुनिक मशीन। ये असल में एक सोलर कूलिंग मशीन का प्रोटोटाइप था, एक ऐसी बेहतरीन इंजीनियरिंग तकनीक जो सीधे उसी भीषण धूप से ऊर्जा खींचकर अंदर जबरदस्त ठंडक पैदा कर रही थी। और पता है सबसे खास बात क्या थी? ये कोई आम मशीन नहीं थी। इसे खास तौर पर ग्रामीण किसानों के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि वो बिना महंगी बिजली के अपनी फसल और दूध को खराब होने से बचा सकें। तो यहीं पे वो जो बेतुकी अफवाहें थी ना, जैसे काला जादू या एलियन के अंडे, और जो ठोस वास्तविकता थी, उसके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो गया। और ये वास्तविकता थी शानदार इंजीनियरिंग, सौर ऊर्जा और ग्रामीण इनोवेशंस की। माधव ने तब अपनी असली पहचान उजागर की। वो कोई अजनबी या जादूगर नहीं था, बल्कि वो उसी गांव का एक लड़का था जो शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके वापस लौटा था। उसने अपनी पहचान सिर्फ इसलिए छुपाई थी ताकि वो बिना किसी रुकावट के गांव की असली और भयंकर गर्मी में अपनी इस मशीन की टेस्टिंग कर सके। मतलब वो कुल्फी बेचना तो बस इस मशीन की ताकत को आजमाने का एक तरीका भर था। सच्चाई सामने आते ही गांव का पूरा माहौल ही बदल गया। अज्ञानता का जो डर था वो अब गर्व और सम्मान में बदल चुका था। ताऊ हरिया और सरपंच इस नए इनोवेशन को देखकर एकदम दंग थे। सरपंच ने तुरंत आगे बढ़कर माधव की पीठ थपथपाई और एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम उठाते हुए माधव को गांव के नए कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का हेड ही बना दिया। और तो और मक्खन हलवाई, जो कभी एलियन के अंडे वाली बात फैला रहा था, उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आगे बढ़कर माधव से हाथ मिला लिया। सच मानिए, यह सिर्फ एक इंसान की सफलता नहीं थी, बल्कि पूरे समाज की पुरानी सोच पर विज्ञान और इनोवेशन की बहुत बड़ी जीत थी। अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं, और यहाँ एक सवाल पूछना बहुत प्रासंगिक हो जाता है। माधव की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या बदलाव और नई तकनीक शुरुआत में हमेशा डरावनी और रहस्यमय ही लगती हैं? बिल्कुल लगती हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो विज्ञान खुद में किसी चमत्कार से कम नहीं होता। हमें विचार करना चाहिए कि कहीं अनजानी चीजों का हमारा जो ये डर है वो हमें प्रगति से तो नहीं रोक रहा। जैसे माधव के ज्ञान ने गांव की तकदीर बदल दी, वैसे ही अगर हम खुले दिमाग से नए विचारों का स्वागत करें तो समाज हमेशा आगे ही जाता है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये यकीनन एक ऐसी कहानी है जो हमें विज्ञान और इनोवेशन को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है।